आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। जहाँ तक आप हमें देख के समझ के ही गए होंगे कि कोरोना से संबंधित आप सभी के साथ कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। जापान से कोरोना का वायरस इतनी जल्दी कैसे चला गया? कोरोना कैसे इतनी जल्दी हार मान गया? वजह क्या है? जापान की संस्कृति में सोशल डिस्टेंसिंग पहले से ही खुली हुई है। जापानी लोगों को अपनी संस्कृति से काफी लगाव है, आप सभी जानते हैं, और जुड़ाव भी है। जापान में मुलाकात के दौरान ना तो वो लोग हाथ मिलाने का रिवाज रखते हैं, ना ही गले लगने का। हिंदुस्तान में जैसे नमस्ते होता है, वह एक दूसरे के आगे झुककर मिलते हैं। जापान में मार्शल आर्ट्स काफी मशहूर है। इस प्रथा की शुरुआत वहीं से हुई थी। आप सभी जानते हैं इस विषय में। जापान में मास्क लगाने की आदत शुरू से ही लोगों को है। यदि किसी जापानी को हल्की खांसी भी आती है या एलर्जी भी होती है तो वह मास्क लगाना कभी नहीं भूलते, लगाकर ही बाहर निकलते हैं। जापान की एक अलग ही सभ्यता है जिसमें शामिल है कि वे संक्रमण से अपनों को और बाहर के लोगों को भी बचाते हैं और बचाने का पूरा प्रयास करते हैं जापानीज। दरअसल साल 1918 के स्पेनिश फ्लू में करीब 5 लाख जापानी लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही वहां मास्क लगाने की एक सभ्यता सा कह लें जैसे कल्चर शुरू हो गया है। जापानी अपने देश में हुए सभी अत्याचार और घटनाओं से इतिहास से जो लिखा है या जो सीखा है उन सभी को पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं और याद रखने की प्रथा जिंदा रखते हैं। जापान में हर साल 400 करोड़ से अधिक मास्क बिकते हैं। एक जापानी नागरिक साल में औसतन 42 मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए कि जापानी लोग बाहर जाने से पहले और आने के बाद हाथ धोने का प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा वे कहीं जाते भी हैं तो हाथों की सफाई पर पूरा ध्यान देते हैं, उन पर जोर रहता है उनका। ऐसे में सफाई प्रिय रहने से भी कोरोना वायरस का संक्रमण वहां कम हो जाता है। कोरोना वायरस वहां कम फैलता है। जापानी खाना खाने के बाद जड़ी बूटी का काढ़ा या बिना दूध की चाय, गर्म पानी या कुछ इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं, जिस वजह से वहां के लोग कम ही बीमार पड़ते हैं, काफी एक्टिव होते हैं, फुर्तीले होते हैं। और इसी वजह से जापानी लोगों की एक इस जागरूकता से वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी काफी प्राथमिकता दी जाती है। मेडिकल इलाज में होने वाले पैसे भी बच जाते हैं। जापानीज काफी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। हम भारतीय भी जापानी नागरिकों से कुछ सीखें और अपने स्वास्थ्य का खुद ही बेहतर तरीके से ध्यान दें, उसका निर्वाह करें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, परिवार का ख्याल रखें, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। और नहीं तो दवा कंपनियों को अपना पैसा हर दिन, हर महीने, हर साल उनको देते रहें और अपना और अपने देश का और अपने लोगों को परेशान करते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आप बीमार होना चाहते हैं या अपने परिवार को बीमार देखना चाहते हैं या क्या चाहते हैं, तो ये आपके हाथ में है। हम और आप मिलकर जापानी सभ्यता को अपनाएं और अपने देश को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, अपना ध्यान दें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोरोना से बचने की सारी प्रिकॉशंस, क्या क्या चीज़ें मतलब प्राथमिकता देती हैं, क्या नहीं देती, उन सभी का ध्यान रखें। मास्क पहने, सैनिटाइज करें और गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से ना निकलें और एक दूसरे का साथ दें। अपने आस पड़ोस में ध्यान रखें।
इस तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जिससे कि हमें पता चले कि कोई ऐसा पॉजिटिव केस तो नहीं है, तो इमीडिएट आप कॉल करें। तो आज के लिए आप सभी से धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप सभी अपना ध्यान रखें।